श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। कलयुग में प्रदोष व्रत के बारे में बहुत ही महत्ता बताई गई है। कहते हैं कलयुग में एक ऐसा व्रत है जो बहुत ही ज़्यादा घर में सुख समृद्धि बरकत देता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे उत्तम व्रत माना गया है। कहते हैं त्रयोदशी यानी कि प्रदोष व्रत में अगर आप व्रत रखते हैं तो शिवजी जी के साथ माँ गौरा का भी आपको आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत बहुत ही लाभकारी बताया गया है। ये अलग-अलग व्रत होते हैं, रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, इस तरह से सभी आप सबकी अपनी-अपनी अलग महिमा होती है। सबके अपने-अपने जो हैं आपको दोषों से मुक्ति मिलती है सभी उससे, और सबके अपने-अपने लाभ होते हैं। जैसे रवि प्रदोष में सुख समृद्धि आती है, कुछ बुध प्रदोष से बीमारियाँ दूर भागती हैं, तो ऐसे ही सारे प्रदोष आपके लिए लाभकारी होते हैं। लेकिन ये जो प्रदोष व्रत होते हैं ये संख्या में रखे जाते हैं, या तो 11 रख सकते हैं आप, या फिर आप 26 रख सकते हैं। इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। एक साथ ये व्रत आपको नहीं पकड़ने हैं कि पूरे साल ये व्रत करते रहें। आप 11 या 26 व्रत करके उठा के आप इसका उद्यापन ज़रूर करें। प्रदोष व्रत के दिन कुछ नियम होते हैं जिसका पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि फलाहार कर सकते हैं, लेकिन जो सादा नमक होता है वो आपको नहीं खाना है। लाल मिर्च भी नहीं खानी है इस व्रत में, ये चीज़ें नहीं खाती हैं। लेकिन हरे मूंग का सेवन बहुत ही उत्तम कहा गया है इस व्रत में। दोस्तों, प्रदोष का जो व्रत है, प्रदोष काल का मतलब होता है प्रदोष में की गई भगवान भोलेनाथ की पूजा। भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ज़्यादा स्वीकार होती है अगर आप प्रदोष काल में भगवान शिव को मनाएं। प्रदोष काल यानी कि शाम का समय। प्रदोष काल जो होता है दोस्तों, 6:30 बजे से 8 बजे तक का समय होता है। इस समय आपको विशेष पूजा करनी चाहिए। महादेव के मंदिर शिवालय में जाकर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, और अपने घर में विशेष पूजा करनी चाहिए। प्रदोष के दिन घर के बाहर एक मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर लगाना चाहिए। ये 8 बजे से पहले आपको लगा देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं 8 बजे के समय जो भोलेनाथ भ्रमण करते हैं पृथ्वी पर पार्वती जी के साथ, तो इस समय आपको घर के मुख्य द्वार पर एक दिया जरूर लगाना है। जैसे कि लक्ष्मी जी का समय होता है भ्रमण करने का पृथ्वी पर, फिर भोलेनाथ का समय होता है, इस तरह से ये समय चलते हैं। तो आपको एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना है। और प्रदोष काल के दिन जो काले कपड़े हैं वो भूल कर भी नहीं पहनने हैं। आप हरे कपड़े पहने तो बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके अलावा और पीले के वस्त्र पहन सकते हैं, अन्य कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काले कपड़े ना पहने। जेंट्स जो है वो सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं। प्रदोष व्रत कब है जान लेते हैं। सभी प्रदोष मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों सितंबर। 15 सितंबर को रवि प्रदोष पड़ेगा, 29 सितंबर को रवि प्रदोष ही पड़ेगा, फिर 15 अक्टूबर को मंगलवार के दिन भूमि प्रदोष पड़ेगा, फिर 29 अक्टूबर को मंगलवार के दिन फिर प्रदोष व्रत पड़ेगा, फिर 13 नवंबर को बुधवार के दिन बुध प्रदोष पड़ेगा, 28 नवंबर को गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष कृष्ण पक्ष का, फिर 13 दिसंबर को शुक्रवार के दिन शुक्ल प्रदोष शुक्ल पक्ष का, फिर 28 दिसंबर को शनिवार के दिन शनि प्रदोष कृष्ण पक्ष का पड़ेगा। सभी प्रदोष मैंने इसमें बताए हैं। रवि प्रदोष जो होता है उससे आयु में वृद्धि होती है। सोमवार के में मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए अलग अलग प्रदोष हैं। आप अगर भक्ति भाव से करते हैं तो सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। बस इतना ही। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। हर हर महादेव।